लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के दायरे तक सीमित नहीं रखने के बजाय राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के लिए अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस प्लान के तहत अखिलेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी का परंपरागत चुनाव निशान साइकिल जम्मू कश्मीर में लैपटॉप बन गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा न होने के चलते समाजवादी पार्टी को कश्मीर में लैपटॉप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। ऐसे में देखना है कि बदले हुए चुनाव निशान से अखिलेश यादव कितना समाजवादी पार्टी का भाग्य कश्मीर में बदल पाते हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी के बदले चुनाव चिन्ह के बारे में और जानेंगे कि आखिर कितने बदल पाएंगे इससे नतीजे। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहले चरण की 24 सीटों पर भले ही चुनाव हो गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का असल इम्तिहान दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में है। समाजवादी पार्टी दूसरे और तीसरे चरण की 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी कश्मीर रीजन की 10 और जम्मू क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा तीसरे चरण में 5 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को मतदान है, जहां पर समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा होनी है। राष्ट्रीय पार्टी न होने के चलते समाजवादी पार्टी को उसका परंपरागत चुनाव निशान साइकिल नहीं मिल सकी। इसके चलते समाजवादी पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों ने लैपटॉप को चुनाव चिन्ह के तौर पर चुना है। अखिलेश यादव ने 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लैपटॉप देने का वादा किया था। सत्ता पर काबिज होने के बाद अखिलेश यादव ने मुफ्त में लैपटॉप बांटने का काम 12वीं में पास छात्रों को किया था। 2 साल में 27 लाख से अधिक लैपटॉप वितरित किए गए थे। इस तरह अखिलेश यादव के लैपटॉप यूपी के घर घर तक पहुंच गए थे। लेकिन क्या कश्मीर की सियासत में लैपटॉप के चुनाव निशान के सहारे करिश्मा दिखा पाएंगे? अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में सियासी आधार के बारे में। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का कोई खास सियासी आधार नहीं रहा। समाजवादी पार्टी 2008 और 2014 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में लड़ चुकी है, लेकिन अपना खाता तब नहीं खोल सकी। समाजवादी पार्टी ने 2008 में कश्मीर की 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। समाजवादी पार्टी को 24,194 वोटों के साथ 0.61% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी का एक भी उम्मीदवार जमानत नहीं बचा सका था। समाजवादी पार्टी ने 2014 में कश्मीर की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसे 4,985 वोटों के साथ 0.10% वोट शेयर हासिल किए थे। इस तरह समाजवादी पार्टी अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। इसके चलते अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कवायद में है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुल सीटों पर किस्मत आजमा रही है। जम्मू कश्मीर में साइकिल निशान की जगह समाजवादी पार्टी को लैपटॉप आवंटित किया गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी संरक्षक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह अलग है। जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान कश्मीर में लैपटॉप है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की कश्मीर में रैली कराने की भी योजना पार्टी ने बनाई है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव तीसरे चरण के चुनाव में जम्मू कश्मीर आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी को अपना परंपरागत चुनाव निशान न मिलने से पहचान की दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधे मुकाबले से भी टेंशन बढ़ गई है। मतदाता बीजेपी को जिताने के लिए मशक्कत कर रहे हैं या फिर हराने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही पैटर्न दिख रहा था। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपनी पार्टी का खाता खोलने की चुनौती खड़ी हो गई है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।